ये पत्र जिस भाषा में लिखा है उसका अर्थ जानना है। हमें ये पता है कि ये फारसी में है और आपको फारसी आती है। समय नहीं है महोदय, बड़ी कृपा होगी यदि आप इस पत्र का अर्थ हमें बता देंगे। बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? तो ठीक है, चलिए मेरे साथ, वहीं चलकर इसका अर्थ बताइएगा, उत्तर दीजिएगा मंत्रीवर्ग के सम्मुख। उनकी भी कोई शंका होगी तो हाथ के हाथ समाधान भी हो जाएगा। आइए चलिए चलिए। अरे रे 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 रे, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? उत्तर। पर वो तो मंत्रीवर्ग के सामने देना है ना। या हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं। हैं? किंतु वो तो दक्षिण दिशा है। माफ कीजिएगा बरखुरदार, तो फिर आप ही बता दीजिए कि उत्तर दिशा किस दिशा में है? उत्तर दिशा ये बता दो का क्या मतलब? आप स्वयं नहीं देख सकते कि उत्तर दिशा किस दिशा में है? वो बस निगाह में थोड़ा सा नुक्स है, बाकी दुनिया का 99 हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। 99 भाग दिखाई नहीं देता, तो बचा क्या? एक भाग। वो देखिए, वो जो चांद निकला है ना, उसे हम महसूस कर सकते हैं। मान्यवर, वो सूरज है। और यदि आपको दिखाई नहीं देता तो ये क्यों कहा कि इस पत्र का अर्थ बताएंगे? वो क्या है ना कि हमारी खानदानी रवायत है कि हम कभी किसी को ना नहीं कह सकते। वो तो ठीक, किंतु जब दिखाई नहीं देता तो ये पुस्तक हाथ में लेकर क्यों बैठे थे? ये तो गुनाह हो गया। अरे हम पढ़ नहीं सकते तो क्या धूल भी नहीं झाड़ सकते? ये तो वही बात हुई ना कि शोभदा घर ही पहनते हैं, खिताबो लिबास बोलता चुहल है, बदनाम फिरत होती है। क्या होती है? हत्या। इसके बाद तो सीधे हत्या होती है, जो मुझसे होगी नहीं। अब यही हमारी खानदानी निशानियां बची हैं। अब इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये क्या है मंत्रीवर? गजरा। गजरा? अरे मंत्रीवर, हम इसका क्या करेंगे? अरे अभी तो हमें घर जाने में बहुत समय है, तब तक में तो इस गजरे के पुष्प सूख जाएंगे और फिर हम अपनी पुष्पावली को ये सूखे हुए पुष्प देकर भला हमें क्या लाभ होगा मंत्रीवर? कोतवाल जी, ये गजरा आपकी पुष्पा आपकी धर्मपत्नी के लिए नहीं है। ये गजरा आपको लैला जी को देना है। जी। क्योंकि फारस में गजरे नहीं होते। इसकी सुगंध हमारे देश की संस्कृति की पहचान है, उन्हें अच्छा लगेगा। ये अतिथि का सत्कार करना अति आवश्यक होता है और अति आवश्यक होता है विशेष अतिथि का सत्कार करना। विशेष ध्यान रखेंगे मंत्रीवर, पूरा ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम उस लैला नर्तकी का पूरा ध्यान रखेंगे मंत्रीवर, पूरे जी जान से। लैला महोदया। कोतवाल जी लैला के निकट रहेंगे और अगर कुछ भी असामान्य गतिविधि होती है तो उसकी सूचना पहले हमें जरूर देंगे। लैला, हमारी दृष्टि तुम पर है। कितने सुंदर लगेंगे इस सुंदर से केशों में। लोग कहेंगे गजरा क्या सज रहा है। तो आप ही सजा दीजिए। हम ही लगा दे। शुक्रिया। हमें खुशबू बहुत पसंद है और जब खुशबू इतनी दिलकश हो तो हम बेकाबू हो जाते हैं। तो हो जाइए ना बेकाबू, हम है ना आपको संभालने के लिए। हाँ। कौन आया होगा अभी? तथाचार्य जी, आप? और ये क्या? हाथ में गजरा, चेहरे पर नाराजगी। आपने हमें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? कि आप फारस के सुल्तान शाह अली के दरबार की शाही नर्तकी हैं। तो आपने भी कहाँ बताया? हमने क्या नहीं बताया? यही कि आप विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के इतने करीब हैं।
आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यदि गुरुवर ने हमें लैला के कमरे में देख लिया तो बवाल हो जाएगा। गजरा लाए हैं आपके लिए, अंदर चलें। लगा दे। इसे रख दीजिए, हम बाद में लगा लेंगे। बाद में क्यों, हम स्वयं अपने हाथों से लगा देते ना आपके रेशमी बालों में गजरा। चांद पर गजरा पहली बार देखेंगे तो। अरे ये क्या, गजरा तो पहले से ही चांद पर पहुंचा हुआ है। ये लीजिए। धन्यवाद। ये गजरा शारदा पर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे रामा, मंत्रीवर ने कितने विश्वास के साथ तुझे एक कार्य सौंपा और तू उसे छोड़कर यहाँ गजरे खरीद रहा है। तू कब इतना दायित्वहीन हो गया? सही कह रहा है बंधु, कर्तव्य सर्वोपरि। महोदया, ये आपका गजरा अब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? इसे कूड़े में फेंको या किसी नाचने गाने वाली को दे दो या फिर किसी नर्तकी को। हमारे यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, ले जाओ इसे। नर्तकी? हाँ, राज नर्तकी लैला। अरे बगल में छोरी गांव में ढिंढोरी, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। हाँ, क्यों ना नाच नर्तकी से ही इस पत्र का अर्थ पूछा जाए। वो भी तो फारस से ही है, उन्हें फारसी अवश्य आती होगी। हाँ, इस समस्या का समाधान यही है, राज नर्तकी लैला। नर्तकी लैला, आ रहा हूं मैं, अब प्रतीक्षा क्यों करनी। रामा नर्तकी से मिलने जा रहा है, वो भी गजरा लेके। क्या? रामा गजरा लेकर नर्तकी लैला से मिलने महल गया है? हाँ। हाँ तो इसमें क्या है? गए होंगे किसी काम से, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ना सही, छोटी मोटी बात ही सही, परंतु बात अवश्य है। संभल कर। सुराह, सुगंध और सुंदरी तीनों एक साथ बहुत घातक होते हैं, किसी का भी आसन हिला सकते हैं। अम्मा, मैं तुझे संदेह करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो तुझे सचेत कर रही हूँ। रामा गया तो अपने पिता पर ही है। वो भी मुक्कर थे? अरे बुद्धू, वो भी अपने रामा की तरह खराटे लेते होंगे। अरे मूर्खो, वो भी गजरा लेकर जाते होंगे महल, राज नर्तकी के पास, है ना अम्मा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो स्वयं इतने आकर्षक और लुभावने थे, नगर की सारी लड़कियां स्वयं अपना हृदय रखती थी। जब वो घर से निकलते थे तो नगर की सारी लड़कियां रंगोली बनाने के बहाने से चौखट पर झुंड बनाकर बैठ जाती थी, उनकी एक झलक निहारने के लिए। अच्छा अम्मा, वाह। पर हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। तुझे अपने पति पर विश्वास है, ठीक है, पर क्या उस सुंदर बला पर है जिसके लिए वो गजरा लेकर गया है? बर्तन का मुंह खुला हो तो कौवे तो चोंच मारेंगे ही ना। चलिए कोई बात नहीं, एक से भले दो, एक आपका एक हमारा। ये कौन आ गया? अब कौन होगा? हम देखते हैं। जी। पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, इसने हमें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम क्या करें? कहाँ छुपे, कहाँ छुपे? हाँ।
प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। हे, तुम? हाँ मैं। आप क्यों? राज्य में कोई रूप की देवी आई नहीं कि आपकी अगरबत्ती पहले जल जाती है। बताइए, जिस आयु में बैठ के रामलीला देखनी चाहिए, यहाँ से बैठ के आप लैला देखेंगे। ये हमारे नेत्र हैं, हम कुछ भी देखें, आपको क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गजरा। अच्छा, लैला के केशों में जो पहले से गजरा है वो तुम्हारा है? वो जो गजरा सज रहा है वो हम। आप जानती हैं मुझे? बेशक, तुम ही तो हो जो मेरे रास्ते की रुकावट बना हुआ है। जी? हमारे कहने का मतलब है, आप ही तो हैं जो विजयनगर और विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के ऊपर जितनी भी मुश्किलें आती हैं उनकी रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। सो तो है, मेरे महाराज और मेरे राज्य पर आने वाली हर संकट का सामना सर्वप्रथम मुझसे करना पड़ता है। बहुत खुशनसीब हैं आपके महाराज, जिन्हें आप जैसे वफादार अष्टदिग्गज मिले। मित्र? महाराज मुझे अष्टदिग्गज नहीं, अपना एकमात्र और सबसे निकटतम मित्र मानते हैं। और भाग्यशाली वो नहीं, मैं हूँ जो मुझे इतने महान शासक एक मित्र के रूप में मिले। बिल्कुल। कैसे आना हुआ? हाँ वो, अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। बात ये है ना देवी जी कि बात तनिक व्यक्तिगत है, यहाँ करनी ठीक नहीं होगी। यदि आप आज्ञा दे तो आपके साथ अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बात कर लेंगे। ज़ैनसी, तशरीफ रखिए। ये किधर गए? कौन देवी जी? कोई नहीं। वैसे आपके हाथ में गजरे देखकर हम बहुत खुश हुए। आखिरकार आप भी हमारे हुस्न और फन के कायल हो ही गए। एक कपटी कहीं का खरगोश के खाल में भेड़िया बड़ा चरित्रवान पत्नी व्रता बना फिरता है। देखो देखो देखो, इस बगुले भगत की करतूत। शाही नर्तकी लैला के लिए हाथ में गजरा लिए घूम रहा है, विलासी करिंदा। आप सच में बहुत सुंदर हैं देवी जी। इस बात में भला किसी को क्या ही शंका हो सकती है। और आपकी नृत्य प्रतिभा आने वाली रंग पंचमी पर हम सब देख ही लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी कला आप ही की भांति सुंदर और अद्भुत होगी। किंतु जहाँ तक इस गजरे की बात है ना, क्षमा करें कि मैंने आपके लिए नहीं, अपनी धर्मपत्नी शारदा के लिए खरीदा है। क्या है ना, मेरे लिए उससे सुंदर स्त्री इस संपूर्ण सृष्टि में दूसरी और कोई नहीं। जब वो गजरा लगाती है ना, तो उसे देखकर देवता भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या करते होंगे। अरे अब कौन आ गया? अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत होगी तो बुला लेंगे। किसे बुलाएंगे? दासी हो ना। दासी? हम आपको दासी दिखाई देते हैं। उठा लो। किसे? जल का पात्र उठा लो, क्योंकि अब हम अपना परिचय देने वाले हैं। महाराज के सबसे प्रिय अष्टदिग्गज पंडित रामाकृष्ण की प्रिय धर्म पत्नी देवी शारदा। हे भगवान, शारदा यहाँ क्या कर रही है? ये फंसा बच्चों, अब नहीं बचेगा ये पंडित रामाकृष्ण। पंडित जी। कौन? अरे इधर। इधर किधर? पलंग के नीचे। आइए इधर नीचे आ जाइए। हाँ, एक क्षण, मैं क्यों छुप रहा हूँ? मैंने क्या किया? तो सभी छुप रहे हैं तो क्या अंतर पड़ता है? आप भी आके छुप जाइए। हाँ। अरे ये कौन है? धीरे बोलिए, धीरे। आप दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो यहाँ लैला देवी से नृत्य सीखने आए हैं। आपको नृत्य आता कहाँ है? नहीं आता तभी तो सीखने आए हैं। कहाँ है हमारे पति? कहाँ है? रामा, 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 कहाँ है हमारे पति? आपके पति यहाँ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई। पक्का? अब मेहरबानी करके आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें अपने कार्यक्रम की तैयारी करनी है। और ये मत भूलिए कि हम एक शाही मेहमान हैं, और शाही मेहमान के साथ बदसलूकी करने का अंजाम तो आप जानती होंगी। क्षमा कीजिए।
बचा लिया लैला देवी ने आपको। क्या बात है, पति छुपे पत्नी क्षमा मांगे, और कुछ लोगों की दृष्टि में दुराचारी हम हैं। शारदा, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें भ्रांति हुई है। क्या 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 कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला कर सब सभा सत्यानाश क्यों कर लिया? क्योंकि गुरुवर, मेरी धर्मपत्नी मेरे कारण किसी और से क्षमा मांगे, वो भी तब जब उसकी कोई त्रुटि ना हो, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? दीजिए। लीजिए। अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे मत जाइए। इसका तो अध्याय समाप्त। तो ये है तुम्हारी कमजोरी पंडित रामा, तुम्हारी पत्नी दिलचस्प। तो आप इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हमारे कक्ष में क्या कर रहे थे, वो भी हमारे बिस्तर के नीचे? आपको लगता है इस प्रश्न की आवश्यकता है? ये चाहते तो हमारे जाने के पश्चात भी बाहर आ सकते थे। संभवतः हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ये यहाँ थे, परंतु ये बाहर आए और हमें बताया कि ये यहाँ थे, और ये सिद्ध किया कि हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारे रामा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं है। बहुत ही नायाब है आप पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता जैसे एक एहसास से बंधी दो आत्माएं, प्रेम, सम्मान, विश्वास, समर्पण, इन्हीं से तो है इन आत्माओं की सांसें। इनमें से एक की भी कमी हो तो ये रिश्ता समाप्त, जो हम कभी कम नहीं पड़ने देते। अब आप ये बताएंगे कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, देखा, फिर से उलझा देना मुझे अपनी बातों में। आप ही तो हमसे बात कर रहे थे, हमने कहा कुछ कहा? देवी जी, आप पारस से है ना? आपको कोई शक है? शक तो कोई नहीं है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। बात दरअसल ये है कि ये पत्र फारसी में है और ये जानना था कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो आप कृपया पढ़कर बता दें। ये लीजिए। क्या लिखा है इसमें? क्या फर्क पड़ता है? विजयनगर में फारसी कौन जानता है? मैंने किसी से फारसी कहानी की किताब के पन्नों की नकल करवाई है। वहाँ किसे पता चलने वाला है कि इसमें किसी बादशाह शाह अली का फरमान लिखा है या बिरयानी बनाने का नुस्खा। ये पत्र तो मैंने महामंत्री को दिया था, तो फिर ये पंडित रामा के पास कैसे आया? फरमान किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गया जिसे फारसी आती हो तो पर्दाफाश हो जाएगा। क्या महामंत्री को मुझ पर शक हो गया है? आपको क्यों जानना है कि इस खत में क्या लिखा है? मुझे नहीं, कोई और है जिन्हें जानना है। कौन है? एक मित्र। और मैं जान सकती हूँ कि आपके मित्र को ये खत कहाँ से मिला और इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है ये जानने में कि इस खत में क्या लिखा है? अब ये तो ना उन्होंने मुझे बताया ना मैंने उनसे पूछा। अभिप्राय तो इस पत्र का अर्थ जानने से है ना, तो पढ़िए और पढ़कर बता दीजिए कि क्या लिखा है इसमें। वो दरअसल अफसोस कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे पंडित रामाकृष्ण। बात यह है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है? जी, बचपन से गरीबी और गुर्बत में दिन कटे हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सिर्फ नाच गाकर काम चला लेते थे। तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। एक दिन हमें एक रहमदिल मुर्शिद मिली, उन्होंने हमें नाच गाना सिखाया और उसके बाद हम बादशाह शाह अली के दरबार की रक्कासा बन गए। कभी पढ़ लिख ही नहीं पाए। हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
ओ क्या तुम क्या बहती गंगा में हाथ धो रही हो? देवी जी, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि एकमात्र विकल्प आप ही थी मेरे पास। कोई बात नहीं, दीजिए। वो हमारे कुछ फनकार दोस्त हैं जो फारस से आ रहे हैं, उनको पढ़ना आता है। वो जैसे आएंगे हम आपको इत्तला कर देंगे और वो आपको पढ़कर बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है। तब तक ये हम रख लेते हैं। अच्छा, आपको यकीन नहीं है तो आप रख लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप रखिए इसे अपने पास, किंतु संभाल कर रखिएगा। अमानत है किसी की, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। आपके जब साथी कलाकार आ जाए तो संदेश भिजवा दीजिएगा, मैं आकर अर्थ समझ लूंगा। जी धन्यवाद। अगली बार जब आएंगे तो आपके लिए अच्छा सा गजरा लेकर आएंगे। हाँ। चल धन्यवाद। इस तीमा रासू का कुछ करना पड़ेगा। तुम शायद भूल गए महामंत्री, कृष्ण देव राय भी मरेगा और तुझ जैसा गुलाम उसे कभी बचा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा था तू मेरा पर्दाफाश कर देगा? ऐसा लैला कभी होने नहीं देगी। अलविदा। अफसोस, ना तुम शाही फरमान की असलियत जान पाए, ना ही तुम अपने बादशाह को अपनी आंखों से मरते हुए देख पाए। अलविदा महामंत्री। ऐसी भी क्या जल्दी है लैला जी? पहले इस दुनिया का हिसाब तो चुका लीजिए आप। हम जानते थे, भली भांति जानते थे कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा हुआ है। सिर्फ व्यापारी और कौवे की होशियारी खा जाती है अति विश्वास की बीमारी। समस्या इसमें नहीं है कि आप स्वयं को होशियार समझते हैं। समस्या किसमें पता है? आप सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। हाँ तो लैला जी, आपका खेल समाप्त। अब तो आप जान ही चुकी होंगी कि ये जाल हमने बिछाया था आपके लिए। वैसे खूब चाल चली थी आपने, किंतु हमें पहले ही स्पष्ट हो गया था कि आप वो नहीं है जो आप दर्शा रही हैं। इसीलिए हमने पहले ही पड़ताल आरंभ कर दी थी। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। क्या श्रीमान वजाहत खान जी का निवास स्थान यही है? वो वजाहत खान, हम जानते थे लैला जी की उसे दिखाई नहीं देता है। उसके पश्चात ये स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण विजयनगर में अगर कोई है जो फारसी पढ़ सकता है और बोल सकता है, और वो आप है लैला जी, है ना? आपने ही वो राजकीय घोषणा पत्र फारसी में लिखा था ना? क्योंकि आप फारसी हैं। और आपको इतना यकीन कैसे है कि पंडित राम और शाही फरमान मेरे पास ही लेकर आते हैं? क्योंकि हमारे पंडित रामा थोड़े से अड़ियल हैं। वो चाहे गुत्थी हो या सौंपा हुआ कार्य, जब तक वो पूर्ण नहीं कर लेते ना,
तब तक वो चैन से नहीं बैठते। हमें पता था कि वो वजाहत खान से निराश होकर इस शाही घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए दूसरा विकल्प खोजेंगे और विकल्प खोजते खोजते वो आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। परिणाम आपके सामने है। आपके मन का चोर आपको यहां ले आया और आप हमारे जाल में फंस गए। क्या लगा था आपको कि आप यूं ही टहलते हुए विजयनगर में आएंगी, महल में प्रवेश करेंगी और हमारे महाराज के प्राण ले लेंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी? लैला जी, ये विजयनगर है, हमारा विजयनगर। यहां की वायु भी शत्रु को भांप लेती है और जब तक महामंत्री तिमरासू जीवित है तब तक विजयनगर के महल के दीपक की एक भी लौ नहीं बुझ सकती। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। असंभव है आपका यहां से बच निकलना। यदि आप समझदार हैं लैला जी, तो स्वयं को विजयनगर की राजकीय प्रणाली के हवाले कर दीजिए और बताइए हमें क्या उद्देश्य था आपका यहां आने का और क्यों आप हमारे महाराज को मारना चाहती थी? बताइए। हमें पता है आप वहां हैं लैला जी, आप बच नहीं सकती हमसे। अंतिम अवसर है, बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल और आत्मसमर्पण कर दो। सही कहा तुमने। आखिर हम ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हैं? बिल्ली कब से भला चूहे से डरने लगी? अब लगता है बिल्ली को अपना असली रूप दिखा देना चाहिए। चूहे को भी तो पता चले कि जिसे वो बिल्ली समझ रहा है वो एक जहरीली मौत है, एक विष कन्या है। इसीलिए हम जैसे सपेरे बनाए ऊपर वाले ने, ताकि तुम जैसी विष कन्या को अपने वश में कर सके। इतनी रात का ही कौन हो सकता है? चोर! चोर! वाह, तुम्हारी चतुराई पर गर्व होता है मुझे, मेरी महाचतुर अर्धांगिनी। ये बताओ कि चोर चोरी करने के लिए द्वार पीट पीट कर आते हैं? नहीं ना? तो इतनी व्यग्रता से वही द्वार पीटता है जो किसी विपत्ति में हो, है ना? तो चलकर देखें कौन है। हाँ, चलो।
मंत्रीवर, रामा, मंत्रीवर, क्या हुआ मंत्रीवर? मंत्रीवर क्या हुआ? क्या हुआ मंत्रीवर? मंत्रीवर क्या हुआ? आप बोलिए तो सही। हाँ बोलिए बोलिए मंत्रीवर, मुझे बताइए मंत्रीवर क्या हुआ? आपकी हालत किसने की? मंत्रीवर, आप रखिए इसे अपने पास, किंतु संभाल कर रखिएगा, अमानत है किसी की, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। पंडित रामा, आप यहाँ इस वक्त? ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? आपको तो अपने कक्ष में होना चाहिए था। आप कहीं महल छोड़कर जा तो नहीं रही हैं? हम क्यों जाएंगे भला? आपकी व्यग्रता तो कुछ यही कह रही है। वो तो आप अचानक से सामने आ गए ना, तो हम घबरा गए। क्यों? ऐसा क्या किया आपने जो मुझे देखकर इतना घबरा गई आप? वो हम दरअसल पहले से ही घबराए हुए थे, थोड़ा डरे हुए से, है ना, तो आप एकदम से अचानक से सामने आ गए तो डर गए थोड़ा सा। अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए तो हम जा सकते हैं। वो पत्र चाहिए। कौन सा पत्र? कौन सा पत्र? मुझे ज्ञात नहीं था कि राजसी नृत्यांगना लैला महोदया की स्मरण शक्ति इतनी क्षीण है। वही पत्र महोदया जो मैंने आपको पढ़वाने के लिए दिया था, याद आया कौन सा पत्र? वो क्या हो रहा है ये सब? और ये सपेरा यहाँ क्यों है? बड़ी ही विचित्र घटना घटी है पंडित रामा, और हम सब स्वयं बड़े विस्मित हैं। क्या हुआ? अचानक से अतिथि महोदया के कक्ष में ढेर सारे सर्प निकल आए। क्या? जी पंडित रामा, जब अतिथि महोदया अपने कक्ष से भयभीत होकर बाहर निकल आईं, तब पीछे से किसी ने उनका सामान चुरा लिया। वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं सब चोरी हो गया। आज्ञा दीजिए। और बदकिस्मती ये है पंडित रामा, आपका वो खत जो हमने इतना संभाल कर एहतियात से रखा था अपने कीमती आभूषणों के साथ, वो भी उसके साथ चोरी हो गया। और सच कहे पंडित रामा, तो दुनिया का इतना महफूज समझे जाने वाला ये महल, इसमें भी ऐसा हो सकता है, वो भी एक शाही मेहमान के साथ। आपको पता है, एक सर्प हमें डसने वाला था, हम कितना डर गए थे, प्राण निकलने वाले थे हमारे, और आप है कि हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम डरे हुए थे। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने कक्ष में जाना चाहते हैं आराम करने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, यह असंभव है। आज तक महल में इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं। निश्चित लैला ही कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी है, किंतु केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?
सबसे पहले प्यादा, फिर महामंत्री, अब कृष्णदेव राय की बारी। लड़ाते रहो अपना दिमाग पंडित रामा। जब तक हकीकत और छल के भंवर से निकलोगे तब तक मैं अपना काम करके बहुत दूर जा चुकी होंगी और तुम अपने महाराज की लाश के सिरहाने बैठकर उसकी मौत का मातम मना रहे होंगे। सूचना मिलते ही यात्रा छोड़कर वापस चले आए। मंत्रीवर नहीं महाराज, माँ के आशीर्वाद से जीवित हैं। ये तो हमारे मंत्रीवर हैं, इतने साहसी और शूरवीर जो इतने घातक विष का प्रभाव इतनी आसानी से झेल गए। इनके स्थान पर और कोई होता तो निश्चित रूप से अपने प्राण गंवा बैठता। वो विष कोई सामान्य विष नहीं था महाराज। मंत्रीवर ठीक तो है ना? उनके प्राणों पर कोई जोखिम तो नहीं? राजवैद्य ने विष का प्रभाव कम करने के लिए औषधि दी तो है, किंतु जोखिम अभी टला नहीं है। निश्चेतन अवस्था में है। एक लंबी गहरी अनिश्चित निद्रा। अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता महाराज। किंतु इतना घातक विष उनके शरीर में गया कैसे? महाराज, मेरे हिसाब से ये एक योजनाबद्ध हत्या का प्रयास है और मैं जानता हूं इसके पीछे कौन है।